हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर एस एन रज़ा, न्यू दिल्ली। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार होम्योपैथिक दवा बोविस्टा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बोविस्टा बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसका माइंड सिम्टम बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी दवा है। तो बोविस्टा का जो पेशेंट होगा उसके इस माइंड सिम्टम से आप कोई भी बीमारी है उसमें ये सिम्टम रूब्रिक लगा करके आप दवा दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हों। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला जो माइंड सिम्टम है वो नाइव्स मतलब होता है जो नौसिखिया होता है, भोला भाला होता है। फ्रीवोलस भी भोला भाला बहुत होता है। और नाइव्स जो होता है वो नौसिखिया होता है, जो बहुत ही डीप, जिसकी नॉलेज नहीं होती है। जो नौसिखिया लोग होते हैं या जो कंपनी में ज्वाइन होते हैं नए नए, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती, सिखाया जाता है। तो वो जो बच्चा होगा वो फ्रीवोलस जो होगा वो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला होगा, हर बात पे यकीन कर लेगा, माइल्ड होगा। तो ये सीधे साधे बच्चे होते हैं जो क्लिनिक में आते हैं। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा, देखने में बहुत सीधे साधे, और उनको कोई चिंता नहीं रहती है। वो मस्त मौला फ्री माइंडेड रहते हैं। तो ये फ्रीवोलस होते हैं जो हर बीमारी को बेझिझक बता देते हैं। इसी तरह जो फ्रीवोलस और क्रेडुलस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। क्रेडुलस का क्या होगा कि क्रेडुलस जो होता है किसी की बात पे यकीन कर लेना, या वो जिसको वो बहुत मानता हो, तो उसकी बात को अगर वो मानता है और उसने जो कहा तो वो करेगा। तो किसी जानने वाले को अपना जिसको वो समझता है, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे दोस्त हों, चाहे मोहल्ले वाले हों, या कोई दादी हो या नानी हो, कोई भी किसी उम्र के लोग पे अगर वो भरोसा करता है तो वो उनकी बात को ज़रूर सुनता है। ये क्रेडुलस होता है। तो इस तरह के जो पेशेंट बोविस्टा के होते हैं वो बहुत ही क्रेडुलस भी होते हैं, यकीन कर लेते हैं। तो ये माइल्ड हुए सीधे साधे होते हैं, फ्रीवोलस होते हैं, बहुत ही सीधे साधे भोले वाले, और क्रेडुलस जो यकीन कर लेते हैं, और नाइव्स होते हैं। तो जो बड़े होंगे उनमें भी ये सिम्टम आएगा। जो बड़े होंगे वो क्लिनिक में आएंगे और वो सारी बात अपनी बता देंगे। वो शुरू में तो कुछ झिझकते हैं, जो लोग उनके सामने बैठे हैं उनके सामने तो वो झिझकेगा, लेकिन वो डॉक्टर के पास जब वो डॉक्टर पूछेंगे तो वो सीधी सीधी बात, सच्ची बात खुल के बताते हैं। तो इसका एक और रूब्रिक है, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। ये सच्चे होते हैं, ये जो भी बात होती है वो सच्चाई से साफ साफ बता देते हैं। तो ये डॉक्टर के सामने शर्माते भी नहीं, झिझकते भी नहीं। कोई भी बीमारी हो, बच्चे ही अगर है बिस्तर पे पेशाब कर रहा है बार बार, तो वो साफ बता देगा मेरे पेशाब हो जाता है। अगर हम पूछेंगे तो पेशाब क्यों कर देते हो, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, हो जाता है, अपने आप हो जाता है, मुझे सुबह पता चलता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं पेशाब करके बिस्तर पे पड़े रहेंगे। तो इनको कोई झिझक शर्म नहीं होती है। घर में ये बेशरम रहते हैं, फैमिली के साथ। इनको बीमारी को लेके कोई चिंता नहीं होती। ये बेलाडोना से मिलती जुलती दवा है। बेलाडोना भी फ्रीवोलस होता है, नाइव्स होता है, क्रेडुलस होता है। लेकिन जो बेलाडोना होगा वो आमतौर पर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के साथ होगा। वो कोई बात जब बताएगा तो वो उसकी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के साथ बताएगा कि ये मुझे ऐसा होता है, क्यों ये होता है, इस वजह से मैं करता हूँ। लेकिन ये जो होगा इसमें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं होता है। ये साफ साफ बता देता है, सच्ची बात बताता है, कोई शर्माता नहीं है, कोई झिझक नहीं होती है। इस तरह के जो बच्चे होंगे वो वाइवेशियस होंगे। वाइवेशियस जो होते हैं बहुत भोले वाले, चुलबुले, जो उछल कूद करते हैं,
तो वो क्लिनिक में भी बच्चे रहेंगे, हाथ पैर चलता रहेगा, इधर उधर देखेंगे, मुस्कुराएंगे देख देख के, तो वो वाइवेशियस होते हैं, घर में भी एक्टिव रहेंगे, उछल कूद करते हैं, खेल कूद में मग्न रहते हैं, इनको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। तो ये जहाँ पे इनको अपनापन लगता है तो वहाँ पर ये मस्त रहते हैं। तो ये कंपनी इनको जो ऐसी लोगों की चाहिए जिस कंपनी में उसको अपनापन लगता है, तो वहाँ पर वो एकदम फ्री रहते हैं। इस तरह के बच्चे अगर होंगे तो वो फ्री रहेंगे। और माँ बाप अगर उनके ऊपर टाइट होते हैं तो वो जहाँ किसी अड़ोस पड़ोस में भी अगर जाएंगे तो उनके घर वाले अगर इस बच्चे को बहुत दुलार प्यार करेंगे, इसकी हर बात को मानेंगे, तो वो उन्हीं से घुल मिल जाएगा, उन्हीं के साथ फैमिलियर हो जाएगा और उन्हीं के साथ कंपनी में आ जाएगा। तो कंपनी डिज़ायर फॉर, इसको ख्वाहिश होती है कि अपनी कंपनी में ही रहें। जो नए लोगों को इसके साथ इसको झिझक होती है, सेंसिटिव होता है, तो नए लोगों के साथ ये सेंसिटिव रहेगा, अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताएगा या अपनी कोई गलत हरकत है इसको नहीं करेगा। लेकिन जो फैमिली के साथ है, फैमिलियर हो जाता है, कंपनी के साथ अपनी फैमिलियर हो जाता है, तो ये डॉक्टर को भी अपनी सब बात खुल के बताते हैं। ये इतने भोले भाले होते हैं कि जो लोक्वासिटी ओपन हार्टेड, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लोक्वासिटी ज़्यादा बोलने वालों को कहते हैं। ओपन हार्टेड जो दिल से साफ़ होते हैं, दिल से जो बोलते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, तो वो लोक्वासिटी ओपन हार्टेड। तो इस तरह के जो बच्चे होंगे वो साफ साफ बता देंगे कि मैं रात में छुप छुप के मोबाइल खेलता हूँ, या मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं छुप छुप के खेलता हूँ, या मैं कहीं टीवी हर वक्त देखता रहता हूँ। तो ये डॉक्टर को साफ साफ बता देंगे। अगर आप थोड़ा सा पूछेंगे तो वो खुल के पूरी बात बताएंगे। तो इस तरह के इतने भोले भाले होंगे कि उनसे नाम पूछेंगे आप, बड़े लोग हों तो बड़े लोग से नाम पूछेंगे तो वो अपना नाम के साथ साथ पूरा एड्रेस बताएंगे, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्यों है, जहाँ भी जिसकी ज़रूरत नहीं है इस तरह की बातें करने की, तो वहाँ पर ये खुल के बोलने लगते हैं, सारी डिटेल A to Z बताने लगते हैं। हालांकि उनसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ नाम पूछा जा रहा है, लेकिन नाम के साथ साथ वो अपना एड्रेस, कितनी उम्र है, क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ। तो ये इतने सीधे साधे भोले भाले और ओपन हार्टेड, इनको समझ नहीं होती है। समझ ये नहीं होती है कि मुझे कहाँ बोलना है, किस तरह से बोलना है, और किन लोगों के बुझ मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये इस तरह के ये नाइव्स होते हैं, क्रेडुलस होते हैं, फ्रीवोलस होते हैं। तो ये नाइव्स यहाँ पर ये मतलब हुआ कि वो जहाँ पर क्या बोलना है, या कोई मेहमान अगर आए हैं तो उनके सामने हमें क्या बातें नहीं बोलनी चाहिए, घर की बातें हैं, जो सिक्योरिटी बातें, तो वो भी बताने लगता है। तो माँ बाप चुप कराते हैं, अरे चुप रहो चुप रहो। तो ये इतने भोले वाले सीधे होते हैं। अगर माँ बाप ने कोई बात झूठ बोल रहा है या छुपा रहे हैं मेहमानों के सामने, तो ये फ़ौरन तोड़ दे रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बात ऐसी नहीं। तो ये इसी तरह का, जैसे एक बच्चे होते हैं तो भोले वाले दिल के साफ़ होते हैं, वो बता देते हैं। डॉक्टर ने जैसे पूछा कि तुम जो हो कहाँ सोते हो, तो मम्मी पापा के बीच में मैं सोता हूँ, ये साफ बता देंगे। मम्मी पापा मुझे बीच में सुलाते हैं, और फिर मैं जब गहरी नींद में आ जाता हूँ तो मुझे किनारे कर देते हैं, बीच से हटा देते हैं, मम्मी पापा भी साथ सोते हैं। मतलब ये इतना साफ गोई से बता देते हैं कि आपको हंसी आएगी, इसकी बातों में आपको बहुत हंसी आएगी। भोला भाला इतना होगा, अच्छे से बात करेगा। तो यही बात बड़ों में भी होती है, बड़े भी जाएंगे कहीं तो वो भी साफ बात बता देंगे, जहाँ पर जो बात नहीं बतानी चाहिए। या तो ये इतना ज़्यादा ये फ्रीवोलस होते हैं, नाइस होते हैं। तो ये जो इसका माइंड सिम्टम है, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ये सच्ची बात बिल्कुल बताते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये गलत बात नहीं बताते, ये हंस हंस के सारी बात बताते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। चाहे वो क्लिनिक में बताएं, चाहे वो पार्टी में जाएं, कहीं भी लोग माजरत करते हैं कि मैंने आपको जो है नहीं बुलाया,
या माँ बाप बोलते हैं कि हम आपके यहाँ नहीं आ सके, हम बीमार थे, तो ये कह देगा कि नहीं, आप कहीं बीमार नहीं थे, आप तो बिल्कुल सही थे, ये मम्मी झूठ बोल रही है। तो ये इस तरह से ये बातें करते हैं, जो सच्चाई बातें हैं वो बताते हैं। इनको ये समझ नहीं रहती है कि हमें सोसाइटी में, समाज में कुछ बातें छुपानी भी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, या झूठ बोल देना चाहिए। तो ये वहाँ पर भी सच्ची बातें बताते हैं। तो इसको हम कंपेयर अगर करें तो ये बेलाडोना से बहुत मिलती जुलती दवा है, लेकिन बेलाडोना जो सीधा साधा तो होता ही है, नाइस भी होता है, क्रेडुलस भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बेलाडोना में होता है। वो वहाँ पे ऐसी बातें नहीं बोलेगा, समाज में इस तरह की बातें नहीं बोलेगा, वो मस्त रहेगा, फ्री रहेगा। बीमारी को लेके इसको एक वक्त टेंशन हो जाती है, तो वो इतना कहीं भी लंबा इलाज नहीं करता है। कहीं इसको बोल दिया जाए तो वहाँ जाके इलाज करने का, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं होगा तो वो दूसरी दवा लेके, वो चाहता है कि जल्द से जल्द इलाज हो और जल्द से जल्द हम अच्छे हो जाएं, और माइंड पे कोई लोड नहीं जाता, अपनी फिजिकली लोड नहीं चाहता है बेलोडोना। लेकिन इसको कोई कुछ नहीं पड़ी रहती है बोविस्टा को कोई लोड से कोई मतलब नहीं है। ये एकदम ही बिंदास है, बिल्कुल फ्री, दिल की सच्ची बात बता देगा, कोई ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं है, सच्ची बात बताता है। तो ट्रू टेलिंग द प्लेन इसका मेन सिम्टम है। नेट्रामूर से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। नेट्रामूर भी सेंसिटिव होता है, बाहर नहीं बताता है। कभी कभी नेट्रामूर से इसलिए मिलता है कि ये बच्चे जो होते हैं वो शर्म के मारे बाहर नहीं बोलते, जहाँ पर उनको अपनी फैमिलियर फीलिंग नहीं होगी, या जहाँ पे वो कंपनी उनको जहाँ लगती है कि ये हमारे दोस्त नहीं, हमारे जानने वाले नहीं हैं, फैमिलियर नहीं है, तो वहाँ पर बोविस्टा सेंसिटिव हो जाता है। तो नेट्रामूर कभी कभी लगता है, लेकिन नेट्रामूर जो होगा वो अपनी बीमारियों को खुल के नहीं बताएगा, वो बीमारियों को छिपाएगा, सिक्रेटिव होता है। और शेमलेस इन बेड तो है, वो घर के अंदर तो शेमलेस है, जहाँ पे उसको बेड फीलिंग है, जहाँ पे इसको कंफर्ट जोन है, वहाँ पर तो वो बहुत शेमलेस रहेगा नेट्रामूर। लेकिन जब कहीं बाहर जाएगा तो बहुत डिग्निटी के साथ रहेगा, वहाँ पर बहुत कम बोलेगा। लेकिन बोविस्टा तो बाहर बहुत ज़्यादा बोलता है, लोकोसिटी, ओपन हार्टेड हो जाता है, दिल की बात, दिल साफ रहता है, साफ साफ बातें सब बताता है। तो इसके आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकेसिस से भी इसको कंपेयर किया जाता है। लेकेसिस भी बच्चा जो होता है वो भी बहुत प्ले, डिज़ायर टू प्ले, रेस्टलेस, ये सब रहता है। लोकोसिटी भी है लेकेसिस के अंदर, मगर लेकेसिस को ये समझ होती है कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ पे किस तरह की बातें करनी है। तो लेकेसिस जो होगा वो एक उसके अंदर जोश होता है, किसी चीज़ को लेके वो जोश में रहता है, या एक चीज़ में खो जाता है। गेम अगर बच्चा खेल रहा है तो उसमें खो जाता है। और बड़े होंगे तो वो जोश में रहेंगे, वो कोई चीज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से करेंगे। दोस्ती, इंटरटेनमेंट डिज़ायर, इनके अंदर इंटरटेनमेंट डिज़ायर होता है, और ये जोश में रहते हैं, खेलते कूदते हैं। या बड़े लोग जो होते हैं वो फैशन भी करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, या खाना बहुत अच्छा सा खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। इनकी आंखों से जाहिर होता है इंटरटेनमेंट डिज़ायर, लाइक लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बोविस्टा में बस बोलना है, कुछ भी बोल देना है, साफ साफ दिल की बात को बोल देना है। तो वो कुछ नहीं शर्माते, डॉक्टर के सामने भी नहीं शर्माते। अगर उनके पेशेंट जो है, अगर अपने फैमिली के किसी ऐसे मेंबर के साथ आया है जिसके वो फैमिलियर है, तो एकदम वो खुल के बताएगा, सारी बातें बताएगा, कोई शर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये आप बोविस्टा की थीम है। इस थीम के ज़रिए से अगर आपको ये सिम्टम आ रहा है तो ट्रू टेलिंग द प्लेन, क्रेडुलस, नाइव, ये सब जो है वाइवेशियस, अफेक्शन, बहुत हंसमुख होता है, दुलारा प्यारा होता है, देखने में मुस्कुराता रहता है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बोविस्टा हुए होते हैं। तो ये जो माइंड का सिम्टम है, ऑब्जेक्ट करके, ऑब्ज़र्व करके आप इसको किसी भी बीमारी में लगा सकते हैं। चाहे वो बच्चे पेशाब बिस्तर पे करते हों, या बच्चों को कोई बीमारी है, भूख नहीं लगती है, या बड़े लोग हैं जिनको
डायबिटीज़ हो रही है या शुगर हो रही है या इनके लीवर की प्रॉब्लम, कोई भी इनको डिजीज़ हो रही है, तो वहाँ पर ये इस सिम्टम को आप लगा के दवा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बोविस्टा की माइंड सिम्टम के बारे में मैंने बताया। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।